अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के लिए की भूमि पूजा। कहा, इस मुजस्समे की नकाब कुशाई 9 दिसंबर को की जाएगी। हाइड्रा की कार्रवाई का सिलसिला रहेगा जारी। हुकूमत खातियों को छोड़ने के लिए नहीं तैयार। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस एमएलसी कविता 165 दिन बाद जेल से रिहा होकर पहुंची हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर पार्टी कैडर ने किया उनका शानदार इस्तकबाल। एमएलसी कविता को 5.5 महीने में जमानत पर सीएम रेवंत रेड्डी का रद्देअमल। बीजेपी बीआरएस मुआहदे के मुताबिक कविता को जमानत मिलने का लगाया इल्जाम। पूछा, मामले के एक और मुलजिम सिसोदिया की जमानत में क्यों हुई ताखीर। बीआरएस की खवातीन कॉरपोरेटर्स ने वुमेन्स कमीशन का खटखटाया दरवाजा। एमएलसी कविता की जमानत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के तबसरों के खिलाफ की शिकायत। इकतीस अगस्त को कारवान मजलिस पार्टी और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के इश्तराक से मेगा जॉब मेला महबूब प्राइड पैलेस में सुबह 9 ता 3 बजे होगा मुनक्किद। नौजवान लड़के और लड़कियों से इस्तिफादे की ख्वाहिश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा के वरंगल दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने जिले वरंगल के महकमे तालीम, तिब्बी सेहत, ज़राअत, आम मंडी, एमजीएम हॉस्पिटल, आईसीडीएस और दीगर महकमों की तफसीलात के साथ जिले में नाफिज तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की तफसीलात पावर पॉइंट के जरिए पेश की। इस मौके पर गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने साबिक प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए आंगनबाड़ी मराकज को मुबारकबाद दी। Thank you, sir. Now I request the collector Varane is given as whole that in colloquial it became Karana. And the founder team of Kakatiyas was Ganapati Deva, and Kakatiyas have ruled this area, sir. And Rani Purnam Devi, the female ruler, was the most powerful ruler of this dynasty. And this dynasty had faced so many rise and fall during different times, and which left out so many architectural marvels and archaeological sites in this district, sir. And the present day Warangal, the total area is 1766 square kilometers, sir. It comprises of 2 revenue divisions and 13 mandals. We have 325 gram panchayats covered in 190 villages. We have 1 municipal corporation comprising in the 2 mandals, that is Warangal and Tirunelveli. And that's also the digital classroom. Some of the Siksha we are given wages, sir, and civil works, and also तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब करने के ज़िमन में आज भूमि पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। बताया गया है कि यह मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के अहाते में उसी जगह पर लगाया जाएगा जिसकी मंजूरी पहले वज़ीर आला ने दी थी। इस मुजस्समे की नकाब कुशाई 9 दिसंबर को की जाएगी। ये तारीख अहमियत रखती है क्योंकि अलहदा रियासत का पहला ऐलान इसी तारीख के दिन किया गया था और ये सोनिया गांधी की सालगिरह का भी दिन है। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब का दिफा किया। उन्होंने कहा कि दानिशवरों की तजवीज़ के बाद और मुल्क के लिए राजीव गांधी की खिदमत को तस्लीम करते हुए रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बराबर उनका मुजस्समा रियासती सेक्रेटेरिएट और तेलंगाना शोहदा मेमोरियल के दरमियान नस्ब करने का फैसला किया है। పక్కన అమరవీరుల స్తూపం తెలంగాణ కోసం అమరులైతే సచివాలయానికి అమరవీరుల స్తూపానికి మధ్యలో దేశం కోసం అమరుడైన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలి. ఎందుకంటే మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారి విగ్రహం, పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహం, వారితో పాటు రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలని
మేధావుల సూచన మేరకు ముందలో ఉన్న పార్కు కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళ కోసం ఆ స్థలాన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళకు కావాల్సినప్పుడు విగ్రహం పెట్టుకోవాలని ఆలోచన చేస్తే దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని మేము అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. డిసెంబర్ 9 నాడు పెద్ద ఎత్తున వేలాది మందిని నక్లెస్ రోడ్డు మొత్తం ఆనాడు తెలంగాణ సాధనలో ఏ విధంగా అయితే మిలియన్ మార్చ్ చేసి తెలంగాణ ఆకాంక్షను వెలిబుచ్చినో ఆ స్థాయిలో తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ తల్లి యొక్క విగ్రహ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి డిసెంబర్ 9 నాడు తరలి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈరోజు సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి యొక్క విగ్రహ ఏర్పాటు ప్రక్రియలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడము నాకు నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నేను ఈ అవకాశం చాలా అరుదు, ఎప్పుడో ఒకసారి ఎవరికో ఒకరికి ఇట్లాంటి అవకాశం వస్తుంది. ఈ అవకాశం నాకు రావడం, నా మంత్రివర్గ సహచరులు పెద్దలందరూ ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను ముఖ్య అతిథిగా పిలవడం, ఈ కార్యక్రమాన్ని వేద పండితుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ పెద్ద ఎత్తున డిసెంబర్ 9 నాడు విగ్రహ ప్రతిష్ట విగ్రహ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని తెలియజేసుకుందామని ఏర్పాటు చేసుకుందామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాం. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा है कि हाइड्रा की जानिब से आबी वसाइल पर मौजूद गैर कानूनी कब्जेजात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा और हुकूमत खातियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बेशतर मशहूर हस्तियां और सियासी लीडर्स ने फार्म हाउस तामीर करते हुए अपने सीवरेज का पानी उस्मान सागर और हिमायत सागर में छोड़ दिया है। हैदराबाद में आज मीडिया के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर आला ने पूछा कि जब उस्मान सागर और हिमायत सागर में ड्रेनेज का पानी छोड़ा जा रहा है तो क्या आवाम को पीने के लिए ये पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ओहदेदार इंतजामी कार्रवाई के दौरान फार्म हाउस के मालिकों के सियासी पस मंजर पर गौर नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी ने यह बात याद दिलाई कि इस मुहिम के तहत सबसे पहला फार्म हाउस जो मुनज़्ज़म किया गया कांग्रेस के साबिक़ एमपी पी राजू का था। बीआरएस की एमएलसी के कविता दिल्ली शराब स्कैम से मुताल्लिक मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल जमानत मिलने के बाद आज नई दिल्ली से हैदराबाद पहुंच गई हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्टी कैडर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि कविता दिल्ली एक्साइज शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में तिहाड़ जेल में 165 दिन गुजारने के बाद हैदराबाद पहुंची हैं। शमशाबाद के एयरपोर्ट पर कविता अपने भाई बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर और दीगर अरकान खानदान के साथ पहुंची थी। इस मौके पर कविता ने उनका इस्तकबाल करने पहुंची पार्टी कैडर का शुक्रिया अदा किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने एमएलसी कविता की जमानत पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस का वोट बैंक बीजेपी को मुंतकिल हुआ, इसीलिए कविता को 5 माह में जमानत मिल गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या इसी केस के एक और मुलजिम सिसोदिया को देर से जमानत नहीं मिली, जबकि केजरीवाल को जमानत अभी तक क्यों नहीं मिली। मीडिया के साथ चिट चैट में सीएम रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी बीआरएस मुआहदे के मुताबिक कविता को जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के लिए एक इंसाफ, दूसरों के लिए दूसरा इंसाफ हो रहा है। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस के लीडर्स के उन बयानों पर शदीद बरहमी का इजहार किया है जिसमें कहा गया है कि एमएलसी कविता को बीआरएस और बीजेपी के दरमियान
इत्तेहाद की बिना पर जमानत मिली है। केटीआर ने आज एक बयान में कांग्रेस लीडर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बेबुनियाद बयानात के जरिए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बीजेपी से इत्तेहाद की बिना पर कविता की जमानत हुई है तब नेशनल हेराल्ड केस में दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हुई जमानत के बारे में क्या कहा जा सकता है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने बीआरएस एमएलसी कविता की जमानत के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के तबसरों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। శాసనమండలి సభ్యురాలు కవిత గారి బెయిల్ విషయంలో కొంతమంది చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. బెయిల్ రావడం అనేది, బెయిల్ తీసుకోవడం అనేది ఆమె హక్కు. ఆ బెయిల్ పైన కొంతమంది బాధ్యతల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సోయి లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు. ఒకవైపు బీజేపీ నుంచి కావచ్చు, ఇంకోవైపు కాంగ్రెస్ నుంచి కావచ్చు. కోర్టును తప్పుపట్టే పద్ధతుల్లో, సుప్రీంకోర్టునే తప్పుపట్టే పద్ధతుల్లో వాళ్ళ తెలివి తక్కువతనాన్ని, వాళ్ళ మూర్ఖత్వాన్ని బయటపెట్టుకుంటున్నారు. వాస్తవానికి ఈ కేసు విషయంలో మేము మొదటి నుంచి కూడా చెప్పినాం, ఇది ఇంత నిరాధారమైన కేసు. అసలు ఎక్కడ ఎటువంటి నేరమే జరగలేదు, తప్పే జరగలేదు. కేవలం ఒక బీజేపీ ఎంపీ చేసిన ఆరోపణలు తీసుకొని సిబిఐ, ఈడీలు ఒక చెత్త కేసు నమోదు చేసినాయి. బహుశా నాకు తెలిసి చరిత్రలో ఈడీ, సిబిఐలు చేసిన పరమ చెత్త కేసుల్లో ఇది ఒకటే ఉంటుంది, లేదా ఇది నెంబర్ 1 ఉంటుంది. ఈ కేసు ఎక్కడ ఏ చిన్న ఆధారం లేకుండా, ఎక్కడ ₹1 మాది నష్టం జరిగింది అని ఎవరు కాంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా, మా డబ్బులు ఏదో బ్యాంకుల నుంచి ఎవరో తీసుకుంటారని ఇంకోరు చెప్పకుండా, లేదా ఎటువంటి నగదు దొరకకుండా, ఈ పలానా బ్యాంక్ నుంచి పలానా బ్యాంక్కి ఏదైనా అక్రమంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందనే ఒక ఆధారం లేకుండా, ఏది లేకుండా మూపబడ్డ కేసు కేవలం पार्लियामेंट इलेक्शन ला। बीआरएस की खवातीन कॉरपोरेटर्स ने एमएलसी के कविता की जमानत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लीडरों के तबसरों और सोशल मीडिया ट्रोल के खिलाफ वुमेन्स कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। అందరికీ నమస్కారం. పార్టీ ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఉమెన్ కమిషనర్ దగ్గరికి మేము రావడం జరిగింది. ఉద్దేశం ఏంటంటే, నిన్ననే మా ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు బెయిల్ మీద బయటికి రావడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందో దాని ప్రకారం వారు ఎటువంటి కేసులో ఇన్వాల్వ్ లేరు అని చెప్పేసి వాళ్ళు బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు పిచ్చోల్లాగా మాట్లాడుతూ కవితక్క గారి మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు పోస్టులు పెట్టడం జరుగుతుంది. దాన్ని మేము ఉమెన్ కమిషనర్కి కంప్లైంట్ ఇచ్చి, ఎట్లయితే మొన్న కేటీఆర్ గారు ఒక చిన్న మాటకి సుమోటోగా తీసుకున్నారో ఇది కూడా సుమోటోగా తీసుకొని కేసు ఫైల్ చేసి ఎవరైతే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి వారికి చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి, మహిళలు ఎవరైనా మహిళలే, మేము ఖచ్చితంగా ఎవరి గురించి అయినా మాట్లాడినా కూడా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. సంతోషిస్తున్నాం. ఒక 2 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ దీని మీద ఏమైందో కూడా మేము దాన్ని ఫాలో అప్ చేసి, కేవలం ఇదే కాకుండా ఎవరి మీద బీఆర్ఎస్ మహిళా పార్టీకి సంబంధించిన మహిళలే కానివ్వండి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళల పట్ల జరుగుతున్న వివక్ష పైన కూడా మేము వారితో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు స్పందించారు. సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి మేము ట్విట్టర్ వేదిక ద్వారా ఇష్టం వచ్చినట్టు కవితక్క గారి మీద ఇట్లా खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानब। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज चाशमा के रोज़ वेमुलावाड़ा में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने वेमुलावाड़ा के MLA आदि श्रीनिवास के हमरा प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 300 MTS गोदाम का इफ्तिताह किया। अलावाजी उन्होंने
पैक्स ऑनलाइन सर्विस डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म करीमनगर कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ़ किए गए हैं। अगर किसी किसान के कर्ज माफ़ नहीं हुए हैं तो उन किसानों के कर्ज भी जल्द माफ़ कर दिए जाएंगे। ఈరోజు ఇంతకుముందే పెద్దలు రవీంద్రరావు గారు చెప్పినారు, బ్యాంకుకు సంబంధించి విదేశీ విద్యకు పోయే వాళ్ళకి లోన్ ఇస్తుంటే మిగతా కమర్షియల్ బ్యాంకుకు సంబంధించినటువంటి సౌలభ్యం సహకార బ్యాంకులకు లేదు అని చెప్పినారు. తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అధికారికంగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖకు సహకార సంఘాల సభ్యులైన రైతుల యొక్క పిల్లలు విదేశాలకు వెళ్లే సందర్భంలో తీసుకునే వాళ్లకు కమర్షియల్ బ్యాంకులకు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఈ యొక్క గ్రామీణ బ్యాంకులైనటువంటి సహకార బ్యాంకులకు ఆ సౌలభ్యం ఇవ్వాలని తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కోరుతామని మనం చేస్తాం. హౌసింగ్ కు సంబంధించి కూడా కమర్షియల్ బ్యాంకుల కంటే తక్కువ వడ్డీతోటి ఇచ్చేటువంటి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, గతంలో ఇందిరమ్మ ఆవాస్ యోజన ఏ ఇళ్ల నిర్మాణం అవుతుందో దానికి సంబంధించి కూడా ఈ బ్యాంకులను అందులో భాగస్వామ్యం చేసే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అధికారికంగా మీరు ఇచ్చిన లేఖల ద్వారా కరస్పాండెంట్ చేసి వాటిని కూడా అధిగమిస్తామనే మాట మనం చేస్తున్నాం. ఇదిగాక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా అంశం ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రైతాంగానికి కానీ సహకార రంగానికి కానీ లేదా మీరు ఇచ్చేటువంటి అనేకమైనటువంటి పాడి పంటలు ఇతర రైతు సంబంధిత రుణాలకు సంబంధించి ఏదైనా అంశం ఉంటే తప్పకుండా సానుకూలంగా పాజిటివ్ గా ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली कारवान मजलिस पार्टी और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के इश्तराक से 31 अगस्त को मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। ये जॉब मेला महबूब प्राइड पैलेस पिलर नंबर 102 में सुबह 9 ता 3 बजे मुनक्किद होगा, जिसमें तकरीबन 100 मशहूर कंपनियां मुलाजमत की पेशकश करेंगी। आज इस जॉब मेले के पोस्टर की इजराई अमल में आई। इस सिलसिले में एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के जिम्मेदारान ने तफसीलात बताते हुए तालीम याफ्ता व हुनरमंद नौजवान लड़के और लड़कियों से इस्तेफादे की ख्वाहिश की। जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब के हुक्म पर इस जॉब मेले को रखा गया, जो हल्के कारवान के अंदर महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के अंदर 31 तारीख के दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक इस जॉब मेला रहेगा। और उस जॉब मेले के अंदर मैं समझता हूँ करीब करीब 100 से ज़्यादा कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनीज है, और जिसके अंदर तमाम चीज़ों के लिए, चाहे वो बी फार्मेसी करो या बीएससी करो या डिग्री हो या दीगर इंटर सेकंड ईयर के तमाम लोग के लिए वहाँ पर तमाम बड़े बड़े कंपनीज हिस्सा ले रहे हैं। और ये सबसे पहले इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले एएमपी के ऑर्गेनाइजर तेलंगाना के जिम्मेदार जनाब सईद भाई साहब और जनाब आमिर साहब हैदराबाद के जिम्मेदार है, इन तमाम का और इनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। अपील है हमारी तरफ से, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से अपील कर रहा हूं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग इस जॉब फेयर में आप लोग हिस्सा लें। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से 3000 लोग अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं और ये नंबर अभी बढ़ रहा है। 28 और 29 तारीख का आपका जो ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी। तो इसीलिए अपील कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग पहले रजिस्टर करें, ताकि आपके व्हाट्सएप पर वो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दी जाएगी। आप जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन लिंक से आप लोग ऑनलाइन आ सकते हैं। आप लोग इसमें देखिए 10th क्लास के वैकेंसी से लेकर पीजी के भी कुछ ऐसे कंपनीज है जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ है। खास तौर से अगर आप देखिए इंजीनियरिंग सेक्टर में कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं, कुछ 6-7 कंपनीज है जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम के मुकम्मल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। वहाँ पर आपको 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज है अभी तक फिलहाल।
ऑफर हल्के असेंबली चिवेल्ला से कांग्रेस एमएलए काले यादయ్య पर उनकी ही पार्टी कांग्रेस के कारकुनों ने मुर्गी के अंडे से हमला किया। आज चारशंबे के रोज वो कल्याण लक्ष्मी चेक तकसीम करने शाहबाद आए थे। इस मौके पर कुछ कायदीन व कारकुनान ने एमएलए की गाड़ी को रोका। उन्होंने यादయ్య वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। इसी दौरान यादయ్య के पैरोकार सामने आ गए और माहौल कशीदा हो गया, जिस पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए सूरत हाल को काबू कर लिया। बताया जा रहा है कि बीआरएस से जीतकर यादయ్య के कांग्रेस में शामिल होने के बाद चिवेल्ला कांग्रेस पार्टी में दो ग्रुप बन गए हैं। दहाइयों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे कायदीन कारकुनान ने इल्जाम लगाया है कि यादయ్య उन्हें तरजीह नहीं दे रहे हैं। ఏమనే ఉంటా పనులు చేసి పెడుతున్నాడా మాకెందుకు మా పార్టీ కార్యకర్తలకు పార్టీ కోసం పనిచేసిన ఏ పార్టీ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के कोडंगल के किसानों ने रियासती हुकूमत की जानिब से उनकी जमीन हासिल करने और उन्हें फार्म कंपनियों को अलॉट करने के इक़दाम की मुखालिफत की है। आज चारशंबे के रोज हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों ने ऐलान किया कि वो अपनी ज़मीनें छोड़ने के बजाय मरना पसंद करेंगे। दुधियाला एमआरओ ऑफिस के सामने एहतजाज के दौरान उस वक्त कशीदगी देखी गई जब पोलेपल्ली गांव की एक खातून किसान ने कीड़ेमार दवा की बोतल पकड़े धमकी देने लगी कि वो अगर ज़मीन छीन ली गई उसकी तो वो अपनी जान दे देगी। ताहम वहां मौजूद दीगर किसानों ने फौरी मदाखलत की और उसके हाथ से कीड़ेमार दवा की बोतल छीन ली। इसके बाद तमाम किसानों ने एहतजाज जारी रखा। एक्साइज पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के दौरान मंगल की शाम मोगल का नाला में 3 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 70 किलोग्राम ममनुआ गांजा, 4 किलो 200 ग्राम हशीश ऑयल को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 46 लाख बताई गई है। इस सिलसिले में एक्साइज जॉइंट कमिश्नर कृषि ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुगल का नाला एरिया में एक कार में 4.2 किलोग्राम्स हशीश ऑयल बरामद किया गया है। एक i10 कार में मिला है और उसमें 3 अफराद थे और वो तीनों के नाम है, एक तो सादिक वली, ये कड़बा के रहने वाले हैं। इन्हों उस धंधे में ट्रांसपोर्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट करते हैं। और दूसरे है के सत्यनारायणा और तीसरे आदमी है हरि कुमार। ये तीनों के पास 4.2 किलोग्राम हशीश ऑयल, जिसकी कीमत 1 किलो 5 लाख रुपए होती है, बरामद किया गया है। और इनको फर्दर इंट्रोगेशन में इन्होंने ये भी कबूल किए हैं कि ये गांजा का भी धंधा करते हैं। हशीश ऑयल भी गांजा से निकलता। तो ये गांजा वैजाग डिस्ट्रिक्ट धाराकोंडा एरिया, धाराकोंडा का एक एरिया है वहाँ पर, वो एरिया से लाके हैदराबाद में बेचते हैं। और हशीश ऑयल हैदराबाद मार्केट ज़्यादा है ये लोगों का। और इन्हों जो गांजा है वो ड्राई गांजा दिल्ली और हरियाणा एरिया में इनके जो लोग हैं उनसे उधर उसका धंधा करते हैं लोग। तो इनके जो इन्फॉर्मेशन इनसे दी गई इन्फॉर्मेशन के लिहाज से हम राजमंड्री एक टीम भेजे थे। STF A टीम, अंजिरेड्डी
इन्हें ये सब टीम को हेड किया है और वहाँ पर जाने वाली टीम 70 किलो से ज़्यादा ड्राई गांजा को भी वहाँ पर बरामद करके सीज करके यही केस में लाकर यहाँ पर लिखे हैं। ये धूलपेट एक्साइज स्टेशन के एरिया में जुरिस्डिक्शन में आता है और फिलवक्त ऑपरेशन धूलपेट करके धूलपेट से पूरी तरह से गांजा सेल्स ख़त्म करने का एक प्लान जो चल रहा है, ये महीने के आखिर तक उसका ये है। अभी तक हम 95% रिजल्ट हासिल कर चुके हैं। आदिलाबाद पुलिस और म्युनिसिपल ओहदेदारों ने आदिलाबाद शहर में वाक़े रिम्स हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने खाबिज दुकानों के शेड्स को हटा दिया। इस मौके पर बात करते हुए डीएसपी जीवन रेड्डी ने कहा कि हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों और गाड़ी चलाने वालों को होने वाली तकालीफ के पेश नज़र शेड्स को हटाया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर दोबारा गैर मजाज तजावुजात की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जयसिंह राठौड़, 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर करुणाकर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के लिए की भूमि पूजा। कहा, इस मुजस्समे की नकाब कुशाई 9 दिसंबर को की जाएगी। हाइड्रा की कार्रवाई का सिलसिला रहेगा जारी। हुकूमत खातियों को छोड़ने के लिए नहीं तैयार। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस एमएलसी कविता 165 दिन बाद जेल से रिहा होकर पहुंची हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर पार्टी कैडर ने किया उनका शानदार इस्तकबाल। एमएलसी कविता को 5.5 महीने में जमानत पर सीएम रेवंत रेड्डी का रद्देअमल। बीजेपी बीआरएस मुआहदे के मुताबिक कविता को जमानत मिलने का लगाया इल्जाम। पूछा, मामले के एक और मुलजिम सिसोदिया की जमानत में क्यों हुई ताखीर। बीआरएस की खवातीन कॉरपोरेटर्स ने वुमेन्स कमीशन का खटखटाया दरवाजा। एमएलसी कविता की जमानत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के तबसरों के खिलाफ की शिकायत। इकतीस अगस्त को कारवान मजलिस पार्टी और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के इश्तराक से मेगा जॉब मेला महबूब प्राइड पैलेस में सुबह 9 ता 3 बजे होगा मुनक्किद। नौजवान लड़के और लड़कियों से इस्तिफादे की ख्वाहिश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।